गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज हमने एक चैप्टर उठाया है 16 महाजनपद। तो जब महाजनपद काल चल रहा था तो उसमें आपके क्या 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ हुआ करती थी। आपको ये टॉपिक याद करने में बहुत कन्फ्यूजन अक्सर हुआ करता होगा कि कौन से जनपद की कौन राजधानी है। और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी आपका चाहे वनडे एग्जाम, कुछ वनडे लेवल का पेपर हो या आपका PSC लेवल का हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है। आपको 4 दे दिए जाते हैं क्या महाजनपद और 4 इसकी राजधानी दे दी जाती है और सिर्फ मैचिंग का दिया जाता है। मैचिंग को आते ही आता है क्वेश्चन, आप कहीं से भी उठा के पढ़ लो। आज हम आपको 16 महाजनपद काल ऐसे याद करा देंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फिर आपको ये याद करने की कभी जरूरत नहीं होगी और सिर्फ 5-10 मिनट में, 5 से 7 मिनट में। देखिए एक चीज़ देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि 16 महाजनपद काल थे, इसका उल्लेख हमें कहाँ पता चलता है? तो अगर बौद्ध धर्म को देखोगे तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म को देखोगे तो अंगुत्तर निकाय। ओके, अंगुत्तर निकाय से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 16 महाजनपद काल थे, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद थे, हमें इसका पता चलता है। जैन धर्म का क्या था? भगवती सूत्र था, इससे हमें पता चलता है कि कितने जनपद थे? 16 थे। ठीक है, भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आप कहीं पे एक्स्ट्रा बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ओके, ताकि ये याद रहे। अब देखिए इसको हम कैसे याद कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंग। ठीक है, अंग मतलब, अंग का मतलब क्या होता है? याद करवाने की ट्रिक बता रहे हैं, याद करते चलो। अंग का मतलब होता है बॉडी, जैसे आपकी फुल बॉडी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे अपने अंग में? क्या करोगे? चंपा, बहुत लोग चंपा का तेल लगाते हैं, बहुत लोग तो चंपा कली लगती हैं। जैसे वो लोग बोलते नहीं कि प्यार में अपनी वाइफ को या कुछ भी चंपा बोल देते हैं। जैसे कि होता है कभी कभी हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी को तो चंपा बोल देते हैं, ठीक है, या चंपा कली बोल देते हैं। या आप ऐसे कर लो कि बॉडी में हमें क्या करनी है? चंपी करनी है। चंपी तो जानते हो ना, बॉडी में क्या करनी है? चंपी करनी है, यानी कि मतलब मालिश करो अच्छे से, पूरी चंपी करनी है। ऐसे ऐसे करके चंपी करते हैं, ऐसे ऐसे करके कि चंपी कर रहे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो आप ऐसे देखो, जो अंग है मतलब हमारा शरीर है, इसकी हमें क्या करनी है? चंपी करनी है, इसकी हमें मालिश करनी है अच्छे से। मेरा भैया है, बहुत चंपी करवाता है, ठीक। तो अंग की क्या हो जाएगी? चंपा। एक याद हो गई होगी आई होप आपको, तो पहली तो याद हो गई। इसको अपने तरीके से आज एक बार पढ़ लेना, बस फिनिश हमेशा के लिए। अगला देखो मगध। तो मगध को आप रख लीजिए मगध को आप रख लीजिए मग, ठीक है। आगे का लेते हैं इतना मग। अब मग जो होता है मतलब ये जो आपका ऐसा करके, ये जो आपका ऐसा करके, ये होता है क्या? मग, ठीक है। इस तरीके से जो आपका मग होता है, तो इसको देखो क्या, इसको ऐसा रखो कि पुत्र ने मग को ग्रह में गिरा दिया। गिरिव्रज 3 हो गई ना इसकी, मगध की 3 में से कोई भी लिख सकते हैं आपके पेपर में कि पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर गिरिव्रज। देखिए जीएस का पेपर आप कोई भी देने बैठिए, आरओ का देने बैठिए, जीएस आती है, जीएस का ही टॉपिक बनता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी पेपर अच्छे से दे रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन तो आते ही आता है, मैचिंग को हमेशा आता है, एक नहीं पूछते, मैचिंग के लिए आता है हमेशा। तो मगध, मग था, उसको क्या किया? गिरिव्रज गिरा दिया। राजगृह, ग्रह में पाटलिपुत्र, पुत्र ने, यानी कि पुत्र ने ग्रह में गिरा दिया। क्या गिरा दिया? मग गिरा दिया। आई होप आपको ये वाली भी याद हो गई। मल्ल, तो मल्ल का मतलब क्या था? ऐसे सुना नहीं कि मल्ल युद्ध होता नहीं? मल्ल युद्ध सुना है? युद्ध का मतलब भी क्या होता है? कुश्ती। ओके, इसका मतलब क्या होता है? कुश्ती। मल्ल का मतलब युद्ध, मल्ल युद्ध, और युद्ध का मतलब ही कुश्ती। तो कुश्ती कुशावती। देखो यहीं पे कुश्ती ऐसा करके निकल रहा, कुश्ती कुशावती, ऐसे याद कर लीजिए। कौशल की राजधानी क्या थी? तो ये थी श्रावस्ती। अब जो कौशल का मतलब है कौशल का मतलब होता है कुशल। तो जो कुशल लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनमें जो कुशल होते हैं, ठीक, वो कहाँ रहते हैं? हमेशा बस्ती में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बस्ती में, श्रावस्ती। ऐसे याद कर लीजिए, कुशल लोग गाँव में नहीं रहते हैं, वो कुछ वर्क करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना माइंड सेटअप करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो कुशल लोग हमेशा कहाँ रहते हैं? बस्तियों में रहते हैं, ठीक, नगर में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं। वज्जी, ठीक है। वज्जी का क्या हो जाएगा? वज्जी का लिख लो बज मतलब बजाओ, बज कह दो या बजाओ कह दो। वज्जी का मतलब बजाओ या बजी या बजाओ, कुछ भी, बजाओ या बजी। भाई वज्जी को हम क्या कर सकते हैं? वज्जी यानी बजी। क्या बजी? तो बजी क्या? मिथिला में बजी। मिथिला में क्या बजी? सहनाई बजी। विदेही किसे बोलते हैं? सीता माता को बोलते हैं। विदेह इसकी 3 थी, वज्जी की 3 थी। कौन सी? विदेह, मिथिला, वैशाली। तो वज्जी से बजी, क्या बजी? मिथिला में यानी कि मिथिला में क्या बजी? विदेही की शादी हुई। तो विदेह से वैदेही और मिथिला से मिथिला में हुई थी। और शाली, जब वैदेही की शादी हो गई मिथिला में राम जी से, तो वहाँ पे सब उनकी क्या बन गई? सब उनकी शाली बन गई।
ठीक है, ऐसे याद कर लो कि भाई जब बजी सहनाई बजी मिथिला में विदेही की शादी होगी तो सब उनकी क्या बन गई, साली बन गई। आपको ये पूरी ट्रिक याद हो गई होगी। अगला देखो काशी, तो काशी से तो नॉर्मल बात है, वाराणसी, ठीक है, इसमें भी शी आ रहा है, इसमें भी शी आ रहा है, ऐसे आप कर सकते हो काशी। ठीक, काशी को कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं, काशी को सबको पता है, काशी क्या, वाराणसी। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको बताते हैं, वो देखिए। तो अब आपको हम बताएंगे, आगे की हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए चेदी की क्या थी, शक्तिमती थी। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसके पहले हमने जो याद करी उनको रिवाइज एक बार जरूर कर लेना, कॉपी पे वैसे एक बार नोट कर लेना, याद हो जाएगी। चेदी की देख लीजिए, तो चेदी को याद कर लीजिए चेरी से। ठीक है, चेरी या फिर चेरी ऐसे बोल लीजिए। तो चेरी, चेरी खाने से हमें क्या मिलती है, चेरी फ्रूट है ना, और चेरी खाने से हमेशा हमें शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो मति आएगी। मति का मतलब भाई फ्रूट्स खाओगे तो मति तो अच्छी होगी ही, बुद्धि अच्छी आपकी होगी। अक्सर नहीं बोलते इंसान फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दूध पियो तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आप पढ़ने में तेज हो जाओगे, ऐसा बोला जाता है ना। तो चेरी का मतलब चेरी, और चेरी का मतलब शक्ति उससे मिलेगी, जब चेरी खाएंगे तो शक्ति मिलेगी, उससे हमारी मति अच्छी होगी, तो शक्तिमती आपका ये हो गया। अगला देखिए वत्स, वत्स का मतलब आप ऐसे लगा लीजिए कि वत्स, वत्स हमेशा किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं ना, वत्स। तो कौन पुत्र, वत्स बोलते हैं पुत्र को, और कौन बोलता है, अम्बी। कौशाम्बी को जब ऐसे करोगे तो अम्बी यहाँ से निकल रहा है, अम्बी, कौशाम्बी, अम्बी या फिर अम्बा कह लो। तो अम्बा जो होती है, कौशाम्बा अगर आप कह दोगे तब भी कौशाम्बी आपको मिल जाएगा। अम्बी यानी कि आपकी माँ, माँ हमेशा अपने वत्स को क्या बोलती है, मतलब हमेशा पुत्र को अपने वत्स बोलती है, या वत्स को पुत्र बोलती है। कौन बोलती है, अम्बी, अम्बा। तो वत्स की अम्बी, कौशाम्बी। ठीक, कुरु, कुरु मतलब, कुरु मतलब, कुरु का मतलब क्या होता है, कुरुक्षेत्र होता है ना, कुरुक्षेत्र हुआ। तो कुरु, कुरुक्षेत्र से क्या करो, प्रस्थ मतलब प्रस्थान करो, इंद्र प्रस्थान। कोई भी कुरु, कुरु मत समझ लो, कुरु मतलब करो, कुरु का मतलब समझ लो करो, कुरु मतलब करो। ठीक, संस्कृत वर्ड है, कुरु मतलब करो। और करो कौन करो, इंद्र करो। इंद्र क्या करो, प्रस्थान करो। इंद्र वैसे भी कहीं पे बहुत कम टिकते थे, लड़ाई लगवा दे प्रस्थान लड़ाई लगवा दे प्रस्थान कर गए। ठीक है, वो इनका ये काम रहता था, उनसे कोई सॉल्विंग नहीं होती थी, उनको बस घमंड रहता था कि हम देवताओं के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन उनके पास कोई नहीं होता था, बस दिमाग इधर उधर बढ़ाया करते थे, क्या हम स्वर्ग पे राज करते रहें। तो कुरु मतलब करो, और क्या करो, इंद्रान, इंद्र जी तुम प्रस्थान करो, ये तो इंद्रप्रस्थ हो गई। मत्स्य, मत्स्य क्या होता है, मत्स्य ने आपको याद है जब अवतार रखे थे विष्णु भगवान ने, तो बहुत विराट अवतार रखा था मत्स्य का। कैसा अवतार रखा था, बहुत विराट अवतार रखा था, मत्स्य अवतार। विष्णु जी का आपको याद होगा मत्स्य अवतार, या फिर ऐसे याद कर लीजिए मत्स्य है, मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली। और मछली क्या है, सबसे बड़ा जानवर अगर पूछा जाए धरती पे तो वही तो है, सबसे विराट वही तो है, ब्लू व्हेल सबसे विराट रूप है उसका। ठीक है, सूरसेन, शूर, सूर मतलब ऐसे याद करिए, सूर का मतलब ऐसे याद करिए, सुर। ठीक है, सुर, सूरसेन यानी कि सुर। और सुर, सुर सबसे अच्छा किसका था, या सबसे सुंदर सुरीला कौन बजाता था, माधुरी। तो कृष्ण जी क्या करते थे, मथुरा में बंसी को बजाते थे, कैसा, बहुत सुरीला, यानी कि सुर, यानी कि जो उनके सुर थे वो कैसे थे, बहुत मधुर थे। और मधुर का मतलब मथुरा, मधुर, मथुर ऐसे याद लीजिए, मथुर का मतलब मथुरा। अगला देखिए गांधार, तो गांधार, गांधार में हम धार उठाएंगे। धार किसी चीज़ पे आपको करनी है तो किस पे करोगे, शिला पे करोगे। ये आपका शिला है, ये बाकाला है तलवार, और इसको रख के ये ऐसे ऐसे करके इस पर क्या किया, आराम से उस पर हमने खूब इसके अच्छे से धार बने। एक बार फिर से देख लो, चेरी, चेरी मतलब चेरी, चेरी खाएंगे शक्ति बढ़ेगी हमें। वत्स, वत्स मतलब पुत्र, पुत्र को कौन हमेशा अपने पुत्र को कौन बुलाता है, या वत्स कौन कहता है, तो हमेशा कौशाम्बी मतलब अम्बी आपकी, अम्बा आपकी हमेशा पुत्र कहती हैं। कुरु मतलब करो, कौन करो, इंद्रप्रस्थ यानी कि क्या, इंद्र जी आप प्रस्थान करो। मत्स्य मतलब, मत्स्य मतलब विराट रूप, मत्स्य रूप रखा था, विराट रूप रखा था, इसका मतलब विराट ने कहा। सूरसेन मतलब सुर, और सुर किसका अच्छा होता है, कि कौन बहुत बंसी सुरीली बजाता है, तो मथुरा में कृष्ण जी बजाते हैं। तो सुरसेन, सूरसेन का क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। गांधार, गांधार का मतलब धार करेंगे, और धार किस पे करेंगे, किसी शिला पे करेंगे, यानी कि किसी पत्थर पे रखेंगे। शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर करेंगे तब हमारे क्या उसमें आएगी, धार आएगी। अब थोड़ी सी और बस्ती वो भी देख लेते हैं, और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर डाल देना एक बार। ऐसे ही हम आपको ट्रिक से और याद करवाते हैं। अब आपकी ये 4 बची हैं, इनको भी देख लीजिए, और आपकी सारी हो गई। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रही होंगी तो इसी ट्रिक से हम बहुत सारी चीज़ें आपको याद कराने की कोशिश करेंगे मात्र 10 मिनट की वीडियो में। अश्मक, तो अश्मक, अश्मक का मतलब होता है अश्मत, ऐसे याद कर लो, अश्मत। ठीक है, और अश्मत, अश्मत, तो अश्मत का मतलब क्या होता है, इज्जत, ये याद रखना। अश्मत का मतलब होता है इज्जत। जैसे आपको अश्मत सामने दिखे तो तुम समझ जाओ कि यहाँ पे इज्जत की बात हो रही है, यानी कि अश्मत।
ठीक है। और अश्वत्थ का मतलब होता है इज्जत। तो इज्जत को लोग क्या करते हैं, अक्सर बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता की इज्जत को पोत रहे हैं, ठीक है, पोत रहे हैं, यानी कि पोत ली यानी पोटली, ठीक है। तो अश्मक की क्या हो जाएगी, पोटली। या आप इसके तरीके से कोई भी बना सकते हो, तो आप बना के याद कर सकते हो, अश्क, ठीक है, अश्क करके याद कर सकते हो। अश्क, जो अश्क आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा मुंह पोत लेते हैं। भाई अश्क, अश्मक है तो अश्मक से आप अश्क याद कर सकते हो, दो दो बता रहे हैं, अश्क और अक्स जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा पोत लेते हैं। ऐसे करके रोते हैं तो पूरा मुंह सब पोत डालते हैं, तो पोतली, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अवंती, तो अवंती में याद रखिएगा, एक यहाँ पर उत्तरी पार्ट था, ठीक है, और दक्षिणी पार्ट था। तो दक्षिणी उत्तरी, उत्तरी की उज्जैन थी, उत्तरी उज्जैन थी, और दक्षिणी की महिष्मती थी। महिष्मती आपने बाहुबली में सुना होगा, महिष्मती, ठीक है, मैं हूँ, क्या मैं हूँ, बाहुबली, ठीक है। तो अवंती की याद रख लीजिए, उज्जैन, ऊपर की उज्जैन थी और नीचे की महिष्मती थी। इसको आप अपने आप से याद कर लीजिएगा, ठीक। पांचाल, चाल, पांचाल में आप चाल को याद रख लीजिए। देखिए जब आप चाल को 5 तरीके से चलेंगे, पांचाल मतलब 5 चाल, यानी कि 5 चाल से चलेंगे, ऐसे समझ लो, 5 चाल। पांचाल का मतलब कौन सी राजधानी, उसकी काम्पिल्य। तो 5 चाल का मतलब होता है 5 चाल। आप 5 चाल से चल रहे हैं कहीं पे, तो जब 5 चालों से कहीं पे चलेंगे तो नॉर्मल बात है आप काम्पिल्य होंगे। काम्पिल्य का मतलब कांपना, ठीक है, कांपना, कांप रहे हैं, ठीक है, कांप के चल रहे हैं, मतलब काम्पिल्य, हिलते डुलते डगमगाते एकदम बिल्कुल नागिन की तरह चल रहे हैं, ठीक है। जो लड़के हैं वो नाग की तरह चल रहे हैं, लड़कियां नागिन की तरह काम्पिल्य होते चल रही हैं और लड़के नाग की तरह चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने लड़कियों को नागिन कह रहे हैं तो लड़के को नाग नहीं, भाई उसकी चाल ऐसे ऐसे करके होती है ना। तो वही बता रहे कि 5 चाल से ऐसे करके चलोगे, अलग अलग तरीके से चलोगे तो आप काम्पिल्य होते चलोगे, कम कपाते हुए चलोगे, ठीक। आप देखिए कम्बोज, कम्बोज का मतलब है कम बोझ, यानी कि बोझ को क्या करो, कम करो, बोझ को क्या करो, कम करो, कम बोझ। कम्बोज मतलब कम बोझ, और कम बोझ कैसे, हटाओ, हट, हट हट, ऐसे को हट हट, हटा दो कोई भी चीज़, ऐसे कर दो, या फिर कह दो हटाओ, सीधे बोल दो हटाओ। जब किसी चीज़ को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कम्बोज हो जाएगा। बोले कम्बोज, हट टक, तो हट वो अपने आप लगा लो, फिर हटो, जब हटो भैया, जब सब लोग हट जाओगे तो वैसे भी कम बोझ हो जाएगा। खोपड़ी में सब लोग बैठे हो, हटो हटो हटो, सब लोग हटो, थोड़ा सा बोझ हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको 16 महाजनपद बता दिए। बौद्ध धर्म में आप देखोगे तो उसमें आपको अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलेगा, और जैन धर्म में देखोगे तो भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलेगा। कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी तो उसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर देना, और आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। थैंक यू।